सभी को नमस्कार। जय सिया राम। आज हम बात करने वाले हैं जैमिनी ज्योतिष पर, जो कि हमारा कोर्स निकलने वाला है 30 जनवरी 2024 को। और इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। पहली बार जैमिनी ज्योतिष आ रहा है, और क्या ये किस तरह से अलग है अन्य ज्योतिष की पद्धतियों से, इस पे मैं आपको प्रकाश डालूंगा। साथ ही हम कोर्स कंटेंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है, और ये कोर्स किस तरह से होगा आदि बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैमिनी ज्योतिष किस तरह से अन्य ज्योतिष की पद्धति से अलग है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि पहला होता है पाराशरी। पाराशरी किसी भी ज्योतिष की पद्धति की बात करें तो पाराशरी सबकी जननी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। पाराशरी से अतिरिक्त, पाराशरी से ज्यादा, पाराशरी से अधिक कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी पद्धति पाराशरी की पद्धति को लेकर किसी विशेष चीज पर रिसर्च कर सकता है, शोध कर सकता है। तो पाराशरी इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है ना। भृगुनंदी नाड़ी पद्धति ने ग्रहों पर विशेष शोध किया। केपी नाड़ी पद्धति ने नक्षत्र पर विशेष शोध किया। जैमिनी पद्धति की हम बात कर रहे हैं, जैमिनी पद्धति ने कारक ग्रह पे विशेष शोध किया है। जैसे पाराशरी में भी स्थिर कारक होते हैं, पाराशरी में भी चर कारक होते हैं, बाल्यावस्था होती है, मृत अवस्था होती है। जैमिनी ऋषि ने उन सारी चीजों का निचोड़ निकालकर एक नया ही कॉन्सेप्ट तैयार किया है। और इतना यूनिक कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि सिर्फ हम कारक ग्रहों से वो सारी बातें देख सकते हैं जो कि हम पाराशरी से देखते हैं, राइट। तो जैमिनी ऋषि का मुख्य कॉन्सेप्ट पहला, 7 ग्रहों पे उन्होंने 7 कारक ग्रहों में आवंटन किया है। मैं बता देता हूं ना। पहला है आत्मा कारक, ठीक है। आत्मा कारक के बाद अमात्य कारक, अमात्य कारक के बाद भात्र कारक, भात्र कारक के बाद मात्र कारक, ठीक है। उसके बाद पुत्र कारक, ठीक है। फिर ज्ञाति कारक, और फिर लास्ट में आता है दारा कारक। ये सभी ग्रह है ना, असेंडिंग ऑर्डर में अपन लिख सकते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है वो आत्मा कारक बनेगा। आत्मा कारक नाम से स्पष्ट है कि आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, किंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, राजा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से अमात्य कारक करियर को रिप्रेजेंट करता है। फिर भात्र कारक की बात करेंगे तो पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। मात्र कारक की बात करेंगे तो सुख संपत्ति भवन को रिप्रेजेंट करता है ना। पुत्र कारक की बात करेंगे तो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को रिप्रेजेंट करता है, संतान को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञाति कारक में कंपटीशन, शत्रु, है ना, चचेरे भाई बहन आदि को रिप्रेजेंट करता है। और दारा कारक स्पाउस को, पत्नी को, पति को रिप्रेजेंट करता है। तो जैमिनी ज्योतिष में हमें ना किसी भाव को याद रखना है, ना किसी भाव के मालिक को याद रखना है, ना ना हमें कोई स्थिर कारक याद रखना है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक दो तरह की चीजें होती हैं, एक नेचुरल कारक होते हैं, प्राकृतिक कारक, और एक होता है चर कारक, ठीक है। तो प्राकृतिक कारक स्थिर रूप से वो उस चीज का कारक होता ही है। और चर कारक में हम किसी भी कुंडली की ग्रहों की डिग्री के अकॉर्डिंग वो सारा आवंटन कर लेता है, राइट। ये सारी बातें अपन क्लास में समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। और एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ इन कारक ग्रह के माध्यम से ही किया जा सकता है। किस तरह का करियर होगा, किस तरह का विवाह होगा, किस तरह का आपको नौकरी मिलेगा, आदि आदि बात हम जेमिनी पद्धति से बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा जेमिनी ऋषि ने राशि की दृष्टि में विशेष जोर दिया कि कोई भी ग्रह, जैसे पाराशरी में ग्रहों की दृष्टियां होती थी, जेमिनी ग्रहों की दृष्टि के अलावा राशियों की दृष्टि की भी बात करता है कि राशियों की भी दृष्टि होती है। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि, सबकी अलग अलग दृष्टि का उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। इसको भी हम समझने वाले हैं। इसके अलावा जेमिनी में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसकी शुरुआत हुआ था, जो जो आचार्य जेमिनी ने इसको देखा और रियलाइज किया कि यार लगन, मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो होता है वास्तव में, और जो दुनिया उसको जिस तरह से देखती है, ये दोनों में बड़ा अंतर है ना। तो उन्होंने उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। फॉर एग्जांपल कि हम कांच में अपना अपना चेहरा देखते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं, वास्तव में वो हमारा ओरिजिनल चेहरा नहीं होता। वो थोड़ा बहुत, है ना, है ना, वो नहीं होता जो हम वास्तव में है। तो ओरिजिनल चीज हम देख ही नहीं पाते हैं। कांच में भी हमको दिखता है तो हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारा फेस दिखता है, वो भी पूर्ण रूप से वो नहीं दिखता जो हम है, राइट। तो जेमिनी ऋषि का वही वही कॉन्सेप्ट था, और उसी बात को लेकर जेमिनी ने बहुत शोध किया है। और उन्होंने इस तरह का अनुभव लिया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व दो तरह से होता है। पहला तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वह स्वयं। दूसरा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को लोग किस तरह से देखते हैं,
उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को लोग किस तरह से देखते हैं, इसको बोलते हैं आरूढ़ लग्न, अरुधा लग्न। ठीक है? तो जेमिनी ने इस पे इतना इतना जबरदस्त शोध किया है कि आप स्वयं की नजर में अलग हो, दुनिया की नजर में अलग हो। ठीक है? और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो किसी भी पद्धति में इसको है ना इस तरह से एलोबरेट नहीं किया गया, इतना इतना विस्तारीकरण नहीं किया गया, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। तो जेमिनी ने सबसे पहले वही चीज देखा कि कोई भी इंसान आता है, हम उसको एक अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो हमारी दृष्टि में हम कुछ परसेप्शन लगा लेते हैं। हर व्यक्ति का हम आमतौर पे देखते हैं ना, हर व्यक्ति का एक साख होता है। ठीक है? तो मार्केट वैल्यू होता है। तो जो भी उसके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, भाई बहन है ना, या उसके साथी गण हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो हर व्यक्ति उस व्यक्ति को उसी निगाह से देखता है जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है? तो ये हो गया उसकी लोग उसको किस तरह से देखते हैं। दूसरा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, वो स्वयं जानते हैं कि मैं कैसा हूं। ठीक है? तो वो एक अलग चीज है। तो जेमिनी इन्हीं चीजों पर बहुत बहुत अच्छे से फोकस करती है कि लगन अलग होता है और आरूढ़ लगन अलग होता है, और हमें जो कुछ भी चीजें मिलती हैं, जो कुछ भी उपलब्धियां मिलती हैं, जो कुछ भी सक्सेस मिलता है, एक्चुअल में लगन से ज्यादा प्रभावी इसमें आरूढ़ लगन होता है। तो आरूढ़ लगन को समझने वाले हैं। आरूढ़ लगन हमारी जैमिनी ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि इसको लगन कुंडली से भी अधिक दर्जा दिया जाता है। तो जैमिनी का इसमें एक विशेष शोध। ठीक है? इसके अलावा राजयोग बनते हैं, है ना, आत्मा कारक, अमात्य कारक, दारा कारक, अन्य अन्य ग्रहों से राजयोग बनते हैं। तो राजयोग समझने वाले हैं, जेमिनी दृष्टि का प्रयोग समझने वाले हैं। इसके अलावा हम रजस गुण, तमस गुण और सतव गुण का प्रयोग किस तरह से जब हम बात करेंगे, इन कारक ग्रहों का बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है? तो इसमें हर ग्रह में एक रजस, सतव और तमस गुण होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम मंगल की भी बात करते हैं, तो मंगल में भी 3 तरह के गुण पाए जाते हैं। आमतौर पे मंगल को अपन तमस गुण बोलते हैं। मंगल एक तमस गुण का कारक है, गुस्सा आता है, तमस क्रिया है ना, तामसिक है। ठीक है? लेकिन मंगल में भी 3 तरह के गुण हो सकते हैं। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। हर ग्रह में 3 तरह के गुण होंगे। चाहे सूर्य होगा तो सूर्य में भी 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, सतो, रजस, तमस। चंद्रमा होगा उसमें भी 3 तरह के गुण हैं। बुध होगा उसमें भी 3 तरह के गुण हैं। गुरु होगा उसमें भी तीनों ही तरह के गुण पाए जाते हैं। तो इसको किस तरह से देखना है, इसको कैसे देखा जाए, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से आपकी प्रेडिक्शन बहुत बदल जाएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मंगल की बात करते हैं। तो मंगल कि अगर हम बात करते हैं कि सत्व गुण का, कि अगर मंगल सत्व गुण का है, तो व्यक्ति धैर्यशील, है ना, हिम्मतवान, अपनी एनर्जी को बचाए रखने वाला, है ना, शांति प्रिय। ठीक है ना, युद्ध करेगा तो बहुत, है ना, सामान जैसे करेगा। ठीक है ना, एक अपना एक व्यक्तित्व दिखा के करेगा। ठीक है ना, ये हो गया सत्व गुण। दूसरा होता है रजस गुण। रजस गुण में व्यक्ति अपनी ताकतों का बखान करेगा, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, ऐसा वैसा, बहुत सारी तरह की शस्त्रों की, वार की, ये सारी बातें वो बखान करने लग जाता है, अपने गुणों का बखान करने लग जाता है। ठीक है? तो रजस गुण में वो वाली क्वालिटी आ जाती है। एक और होता है मंगल में तमस गुण। तमस गुण में व्यक्ति अब किसी भी व्यक्ति के लिए नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होकर युद्ध करता है। ठीक है? मान लो किसी से लड़ी हुआ, और अगर मंगल उस व्यक्ति की कुंडली में तमस गुण वाला है, तो वो उस व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना ले आएगा। बोले मेरे को इसको मारना है, मेरे को इसको डांटना है, मैं इसको जब तक डांटूंगा नहीं, जब तक मारूंगा नहीं, जब तक उसके साथ, है ना, बदला नहीं लूंगा, तब तक चैन ना मिलेगा। तो ये मंगल का तमस गुण है कि बदला लेने की भावना आ रही है, चैन नहीं मिलेगा। सत्व गुण में कोई बदले की भावना नहीं थी, समय सब कुछ बता देगा, अपनी ताकत को प्रेजेंटेशन भी नहीं करता, सिर्फ ताकत को एक, है ना, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ दिखा देते, जैसे भगवान श्री राम, है ना, अपनी ताकत का कभी बखान नहीं किया, समय अनुरूप वो ताकत अपने आप एक्सप्लेनेशन हो गई, सत्व गुण है। ठीक है? अब उसी तरह से हम बात करते हैं मंगल, लक्ष्मण लक्ष्मण की बात करते हैं। लक्ष्मण के पास रजस गुण थे, वो अपनी ताकतों का बखान कर देता था, बोले ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इसी तरह से रावण है, रावण के पास इसी तरह के मंगल का तमस गुण है, बोले बदला लूंगा, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। ठीक है? तो रावण बदले की आग में था, बोले नहीं। ठीक है? तो बदले की आग में वो कुछ भी कर सकता था। ठीक है? और बदले की आग आपको पता है ना किस तरह से था, कि लक्ष्मण शूर्पणखा ने, है ना, राम जी को प्रपोज किया, तो राम जी सत्व गुण वाले थे, है ना। तो क्या बोले कि मैं तो मैरिड हूं, है ना, आप मेरे भाई को देख लो, उसको ठीक लगे तो वहां बन लेगा। लक्ष्मण के पास गए,
लक्ष्मण रजस गुण वाला था, ठीक है ना, राजसी गुण वाला था। बोले मेरे सामने ये हिम्मत कैसे कर दी इसने प्रपोज करने की भी। लिया तलवार, उठाया अस्त्र, नाक काट दी। रजस गुण, है ना, एकदम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन उसी वक्त कर दी है ना, बदले की भावना नहीं थी, लेकिन उसी वक्त अपनी ताकत दिखा दी। अब रावण था तमस गुण, बोले बदला लिया जाएगा, नाक काटिए ना, हम उनकी वाइफ को उठा के ले आएंगे। तो ये तमस गुण बदले की आग में पूरा लंका चला गया। तो हर ग्रह में तीन तरह की कैटेगरी होती है, ये गुरु में भी होता है। आमतौर पे गुरु को बोलते हैं सत्वगुण। सत्वगुण वाला गुरु कैसा, जो बिल्कुल शांति प्रिय है, सामंजस्य दिखाता है, एकदम शालीनता से अपनी बात को प्रेजेंट कर देता है, सरलता से अपनी बात को दिखा देता है, इसको बोलते हैं गुरु का सत्वगुण। सेकंड, गुरु में रजस गुण, अपनी बातों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा माहौल बनाएगा, अपनी अपना बड़पन दिखाएगा, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया है, मेरे साथ ये है, मैंने वो कर लिया, अपनी अपना गुणगान करेगा। लोग उसकी जब तक तारीफ ना करे तब तक उसको मजा ना आता, ठीक है, उसको एक अभिमानी प्रवृत्ति से लगती है। तो ये हो गया गुरु का रजस गुण। गुरु में भी राजसी गुण आ गए, है ना, क्योंकि उसको तारीफ चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। अब एक और आता है गुरु में तमस गुण। तमस गुण में गुरु भी थोड़ा सा चीटिंग करने लग जाता है, बोले मैं ऐसा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, मैं किसी को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता, जो भी बढ़ता है उसको रोक लेता है, बोले मेरे ज्ञान से ये मैं श्राप देता हूँ, वो कर लेता हूँ। गुरु के अंदर भी तमस गुण आ गए। तो कहने का मतलब क्या, कि हर ग्रहों में सतव रजस तमस गुण होते हैं। जब हम किसी भी तरह से कारक ग्रह की बात करेंगे कि ये ग्रह उस कुंडली में करियर देना चाहता है, विवाह देना चाहता है, ये देना चाहता है, कुछ भी देना चाहता है, हम अलग अलग तरह की बात करेंगे, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रह किस तरह का गुण रखता है। तो ये जेमिनी का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ये एक रिसर्चफुल कॉन्सेप्ट है रामायण ज्योतिष का, जो आपको यूनिक तरह समझाया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है पितृकारक, है ना, आमतौर पे पितृकारक का यूज नहीं किया गया है, लेकिन रामायण ज्योतिष हमेशा से कुछ एक नया शोध लेकर आता है, एक नया रिसर्च लेकर आता है। तो पितृकारक जेमिनी ज्योतिष में किस तरह से देखा जाता है, किस तरह का, सात तरह के कारक तो हो गए, लेकिन एक और होता है पितृकारक, पूर्वजों का हमारे ऊपर किस तरह का ब्लेसिंग है, किस तरह का हमारे हमारे लाइफ में समस्या है, कैसे उन समस्याओं का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, क्या उसके लिए की मोमेंट है, क्या उसके लिए कौन सी उसकी चाबी है। ये सारी बात हम जेमिनी ज्योतिष के आधार पर करेंगे, और ये इतना स्पेशल टॉपिक हो सकता है कि व्यक्ति प्रारब्ध से, व्यक्ति पूर्व जन्म से, व्यक्ति पूर्व से ही क्या लेकर आया, क्या क्या वो लेकर आया है, क्या वो एक ब्लेसिंग के रूप में है, क्या वो एक प्रॉब्लम के रूप में है, क्या उसका उपाय करना अनिवार्य है, उसका उपाय किस तरह से होगा, आदि आदि बातें। तो जैमिनी ज्योतिष में जो हमारा 5-6 दिनों का कोर्स होने वाला है, इसमें हम बहुत सारी बातें सीखेंगे, अलग अलग कुंडली पे प्रैक्टिकल केस स्टडी करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सारे सेशन जूम पे होंगे, 100% जूम लाइव सेशन, राइट, 100% सेशन जूम पे होने वाले हैं। और ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो 5 से 6 दिनों का कोर्स होगा, 6 सेशन रहेंगे, ठीक है, और ये 30 जनवरी से चालू होने वाला है, तो लगभग 5 फरवरी को ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो भी मेंबर चाहते हैं इनरोल करा सकते हैं, बहुत यूनिक कोर्स है। कोर्स की फीस है 4 टाइम 3, 3,333, है ना, 3333। तो आप इनरोल करवा सकते हो। और कोर्स के बारे में कुछ भी आपको अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनल मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।